हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं और इसको सॉल्व करना है इस वाले फॉर्मूले से, आइडेंटिटी नंबर 4 से। तो बिना किसी देर के प्यारे बच्चों, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत सरल है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे बुद्धि बुद्धि करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो बुद्धि बुद्धि क्या होता है सर, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ फाइंड करना है। x प्लस ए एक्स प्लस बी मतलब क्या? ये जो पहला टर्म है, ये जो दूसरा टर्म है, इसमें से मुझे ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें x x क्या हो, कॉमन, मतलब एक कॉमन वैल्यू निकालनी है जिसमें मुझे कुछ प्लस करना होगा। देख लो, फिर कुछ जो कॉमन वैल्यू आएगी उसमें भी कुछ प्लस करना होगा। तो कॉमन वैल्यू ऐसी निकालनी जिसमें सिर्फ प्लस हो। क्या सब्जी, बड़ा मजा आ रहा है सॉल्व करने। चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 103 और यहाँ पे 104। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन रहे हो? 103 104, कॉमन क्या आ रहा है? 100। सुन रहे हो ना? 103 104, तो कॉमन क्या आ रहा है? 100। अब बोलने पे ही सुनाई दे ऐसा नहीं है, ठीक ना, समझ में आ जाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो ये आ जाएगा 100 प्लस 3 और ये दूसरा आ जाएगा 100 प्लस 4। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी इसकी। तो ये हो गया a, ये हो गया अपना b, ये हो गया x, ये हो गया b, ये हो गया, ध्यान से सुनो, ये हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया अपना b। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना फॉर्मूला। वो क्या है? x का स्क्वायर, x क्या है? 100, तो लिख लो 100 का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे? 100 का स्क्वायर। फिर लिखोगे प्लस ए बी, मतलब क्या? a और b मतलब 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू 4। अरे a प्लस b है ना, 3 प्लस 4। x क्या है हमारा? 100 प्लस में a b होता है, a और b मतलब 4 इंटू 3। आगे ना a b क्या मतलब? a b का मतलब 4 इंटू 3। तो यही होता है ना फॉर्मूला हमारा, यही होता ना। तो यहां से देख लो ना, नहीं आता चीटिंग करो। x का स्क्वायर, a प्लस b मतलब 3 प्लस 4। x मतलब क्या? x मतलब 100 लिख दिया। ab मतलब क्या? 3 प्लस 4 लिख दिया। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 3 7 और ये 100 मतलब 700 प्लस 4 3 12, तो ये हो गया। अब इन सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 10,712। तो ये आंसर लिख लो यहाँ पे, 10,712 आएगा। तो 10,712 आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से देख लो कितनी जल्दी आंसर निकाल दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई ही करते रहते हैं हम लोग, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई ही करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितनी जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे देखो 51 है, यहाँ पे 52 है, तो कॉमन क्या आ रहा है? 50। अब 50 51 कहते, 52 कहते तो ना समझ में आता क्या हो रहा है, पर यहाँ पे 51 है, 52 है, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है ना कॉमन क्या होगा? 50 क्या 5.0 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो, प्लस 50 प्लस 0.1, हाँ कि ना 0.1, और क्या है 50। अब इंटू करो 50 5.0 प्लस 0.2 है ना, हाँ प्लस 0.2। यहाँ पे हमारा 5.1 है, तो हम लोग यहाँ पे 5.1 है, 5.2 है ना कि 50, मैं 50 बोल रहा था ना। 5.1 5.2, तो कॉमन क्या आएगा? 5 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट इसको मैं इस तरीके से ना लिख के सिर्फ ऐसे लिखूंगा, सिर्फ 5। फिर इसको यहाँ लिख के इस तरीके से लिखेंगे उसी तरीके से, बट यहाँ देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सीधे सीधे आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा b। तो क्या हो जाएगा? x क्या है हमारा? 5। x क्या है हमारा? 5। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का क्या आएगा? a प्लस b। a की वैल्यू क्या है हमारी? 0.1, b की वैल्यू 0.2, 0.1 प्लस 0.2, साथ में x मतलब 5 प्लस में ab मतलब 0.1 इंटू 0.2, 0.1 इंटू 0.2। अब इसका आंसर क्या होगा? 25 आ जाएगा, सीधा सीधा 25, और इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.3 इंटू 5 कर दो, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 5 3 जा 15 मतलब क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, हाँ कि ना। अब क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2, और कितनी बार में हमको लिखना है?
ये हमारा क्या है, दो डिजिट के बाद, मतलब 1 और 2 फिर जाएगा पॉइंट, तो ये आएगा अपना आंसर। तो इसको ऐड कर दो, 25 में आपको ऐड करना है 1.5, फिर ऐड करना है 0.02, तो आ जाएगा अपना 25.626। तो आंसर आ गया अपना क्या, धड़ल्ले से आंसर लिखो बच्चों, ये आ जाएगा 26.52, 26.52। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको रब करते हैं, चलो रब कर देते हैं। बस मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, 103 दिया है और 98 दिया है, 103 दिया और 98 दिया, तो घबराना नहीं है, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ध्यान से देखो। हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, तो हम लोग कोई और भी यूज कर सकते थे, पर हमें यही यूज करना है, तो इसी में ही चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसे, 100 प्लस 3 लिखेंगे इसको, और देखो अंदर क्या है, प्लस ही है साइन, तो हमको कुछ प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x क्या लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस लिखेंगे, बट ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे -2, ब्रैकेट में लिख लेंगे -2, ठीक है ना। मतलब यहाँ से x की वैल्यू तो हमें 100 मिल गई, यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, हमें a की वैल्यू 3 मिल गई, यहाँ से हमको मिल गई क्या, x मिल गई, यहाँ से जो b की वैल्यू मिली है वो -2 मिली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस क्या है हमारा a और b को ऐड करना, मतलब 3 प्लस -2, फिर x की वैल्यू क्या है हमारी 100, ये लिख दो 100, फिर प्लस क्या करना है a की वैल्यू क्या है 3 इंटू क्या b मतलब -2, करो इसको सॉल्व, ये आ जाएगा हमारा 10,000, हाँ कि ना, और ये आ जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया हमारा 1 इंटू 100 मतलब 100 आ जाएगा, और 100 में से आपको माइनस करना है। अब देखो माइनस कैसे आएगा, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस हो जाता है, 2 3 जा 3 2 जा 6। तो अब अगर मैं इसमें क्या करूँ, 90, यहाँ से मैं अगर 6 हटा दूँ तो 94 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, यहाँ पे देखो ये 94 हो जाएगा, तो 10,094 आ जाएगा, 10,094 मतलब 10,094, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,094। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। अब लास्ट बचा है आंसर, इसको कैसे करेंगे, चलो करके दिखाते हैं आपको। लिखा है 97 और लिखा है 98, लिखा है 97 और लिखा है 98, तो हम लोग क्या करेंगे, पास वाली वैल्यूज पे जाएंगे जो कि सिर्फ 0 बनाए, तो ये वाला हमारा सीधे इसको लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 98 है, पास वाले पे जाएंगे तो ये आएगा हमारा, लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधे 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 क्यों लिखेंगे, ध्यान सुनो, ये 10 है और 10 में हम लोग माइनस करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस, माइनस क्या लिखेंगे क्योंकि हमें प्लस बनाना है, ठीक है ना। अब लिखो प्लस करेंगे, किसको करेंगे, बताओ ना, प्लस करेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, प्लस तो करेंगे बट अंदर प्लस माइनस लेंगे, माइनस लिखा, माइनस क्या करेंगे हम लोग 0.3, जब 0.3 माइनस करोगे तभी तो 9.7 बनेगा। सर जी यही तो नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से बताओ, ठीक है ना। हमें 9.7 बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे बताए थे ना आपको, 0 में बनाओगे तो आंसर अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे 10 लिया मैंने, माइनस किया 0.9, ठीक। अब यहाँ पे देखो 9.2 लिखा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 10, और माइनस तो करना है बट इसको प्लस में लिखेंगे, और फिर लिखेंगे माइनस कितना करेंगे 0.2 माइनस करेंगे, 0.2 माइनस करेंगे, ताकि ये इक्वेशन सेम दिखे, अब देखो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी, और a मतलब a प्लस बी कह रहा है, x प्लस a और x प्लस b हो रहा है ना यूज। तो यहाँ पे हमारा x क्या हो गया 10, यहाँ पे भी x क्या हो गया 10, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी ये, यहाँ पे b की वैल्यू होगी ये। तो स्टार्ट करना शुरू करें, तो देखो ये चीज दिया है x का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर है, प्लस a प्लस बी मतलब माइनस का 0.3 में हम लोग प्लस कर रहे हैं क्या, माइनस का 0.2, और साथ में हमारा x भी है, x क्या है मतलब 10, फिर लिख दोगे प्लस में क्या कर रहे हैं a इंटू बी, a की वैल्यू क्या है हमारी 0.3, b की वैल्यू है -0.2। अब देखो क्या करोगे, इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 100, इतना तो कंफर्म है। इसको और इसको क्या करेंगे, एक्चुअली ये प्लस और माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना क्या, अल्टीमेटली
आंसर आ जाएगा माइनस में 0.5, माइनस में 0.5 और साथ में यहाँ पे 10 भी था, तो 10 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सीधे आ जाएगा क्या हमारा 10 मल्टीप्लाई करोगे तो अगर मैं 0 हटा दूँ ये 10 मतलब हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे करके देखो, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे आ रहा है भाई, क्योंकि अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अंदर की वैल्यू आ जाएगी 0.05, बाहर है 10 से मल्टीप्लीकेशन, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक वैल्यू इधर चली जाएगी। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो यहाँ पे 10 आ गया, 10 पॉइंट हटाया 10 बचा क्या सिर्फ 5, तो 5 लिख दिया और लिख दोगे यहाँ पे माइनस लिखोगे, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 ही होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बट यहाँ पे जो 6 आएगा ना, ध्यान सुनो, यहाँ पे जो 6 आ रहा है ना वो क्या करके जाएगा, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट मतलब 2 डिजिट, एक डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये, फिर पॉइंट लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको। अब क्या करना है, इसमें से अगर आप इतना निकाल दो, इसमें से अगर आप इतना निकाल दो 5 निकाल दो तो आ जाएगा 95, और उसमें ऐड कर दो इसको 0.06 तो मतलब 95.06 आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा इसका 95.06 आंसर आ जाएगा। शायद आपको आया हो ना आया हो तो एक बार फिर से देखो, एक बार मैच करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सब सही आ रहा है, ठीक आ रहा है, या कहीं गलती कर दिया है हम लोगों ने, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैच करते हैं ताकि हम फिर वहीं पे लगे हाथ आपको बता दें, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी और आप कहोगे सर वो तो गलत बताया था उसकी वीडियो बना दो। तो 95.06 ये सही आ रहा है। दूसरा देखो, अब दूसरा देखो लिखा है 10094, चलो ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे दूसरा देखो लिखा है 26.52, 26.52 भी लिखा है। अब लिखा है 10712, बहुत सही, हमारा सारा का सारा आंसर सही आया है। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखी बच्चों, हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, लाइन बाय लाइन समझा, पेज बाय पेज समझा, एनसीईआरटी के तरीके से समझा, और जो हम लोगों ने अपने तरीके से समझा, सारी चीजें सीखी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म कर दिया, एंड आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा व्हाट वी हैव डिस्कस, वो तो डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने ये सारी चीजें आपके लिए तैयार किया, ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की ताकि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो एनसीईआरटी का, आपका तुरंत आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधा क्या करो, उस क्वेश्चन को देखो, नहीं समझ में आ रहा प्लेलिस्ट देखो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा बस वीडियो देखो वाली क्लिक करो और अपना डाउट सॉल्व कर लो, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, तो पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन हर एक चीज सॉल्व किया हमने। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो एक बार बताओ मुझे क्या नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे फर्दर, क्या दिक्कत हो रही है आपको सॉल्व करेंगे उसको। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, और अगले चैप्टर को और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना आइडेंटिटीज को, क्योंकि नहीं करोगे तो भुला जाओगे, नहीं करोगे तो भुला जाओगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।